वेलकम टू GKGS बाय राज सर। आज है 21 मार्च 2024 और 21 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो CP राधाकृष्णन जी को दी गई है, जो कि ये झारखंड के राज्यपाल हैं, है ना। और यहाँ पे दोस्तों तेलंगाना में पहले डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ पे राज्यपाल थी, तो इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो ये झारखंड के जो CP राधाकृष्णन जी हैं, इनको तेलंगाना और पांडुचेरी के अतिरिक्त राज्यपाल के प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 20 मार्च को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसरो ने दोस्तों गगनयान क्रू की सहायता के लिए सखी ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे, किरण रिजिजू को दिया गया। किसे दिया गया दोस्तों? किरण रिजिजू। चलिए नए क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो ये है दोस्तों फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड है। चलिए, और भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों? तो 126वीं रैंकिंग है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है, और जिसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 126वीं है। रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार जी को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विनय कुमार। अब जो हमने दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े हैं वहीं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है ऑप्शन में, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे, किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? विनय कुमार जी को। किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार जी को। चलिए नए क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो राइट आंसर बताएंगे फिनलैंड। कौन सा है दोस्तों? फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो किरण रिजिजू को दिया गया। किसे दिया गया? किरण रिजिजू को दिया गया। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों राइट आंसर बताएंगे सखी ऐप। कौन सा ऐप दोस्तों? सखी ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, हाल ही में तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो राइट आंसर बताएंगे CP राधाकृष्णन जी को। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन में चलते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर बताएंगे 20 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरैया दिवस कब मनाया गया? तो गुरैया दिवस दोस्तों 20 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व गुरैया दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 20 मार्च को ही वर्ल्ड हैप्पीनेस डे और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। तो इतने आपको इम्पोर्टेंट डे याद रखने हैं 20 मार्च से। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं मार्च मंथ में। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया।
13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। चलिए 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। चलिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस। 18 मार्च को अयोध्या निर्माण दिवस। और बात करें 19 मार्च को, तो 19 मार्च को दोस्तों इंटरनेशनल क्लाइंट डे मनाया गया। तो दोस्तों अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे मार्च मंथ में हो चुके हैं ये सारे हमने कवर अप कर चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीपक कुमार को किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के, माफ़ी चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के दीपक कुमार को किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया? दीपक कुमार, ये नाम याद रखना है, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव नियुक्त हुए हैं। चलिए उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए फैक्ट देख लेते हैं यूपी के। महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में देश की पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। और बात करें आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है दोस्तों? कहाँ बनेगी ये? तो नोएडा में स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? नोएडा उत्तर प्रदेश, जेवियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो हमने अभी पढ़ा चुके हैं, किरण रिजिजू। ये दोस्तों पहले ये मंत्रालय पशुपतिनाथ जी के पास था, तो पशुपतिनाथ जी ने रिटायर ले लिए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं और किरण रिजिजू को यह खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की? तो राइट आंसर बताएंगे कहाँ की है दोस्तों? तो राइट आंसर है जोधपुर में की है। कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर में की है। राइट आंसर बताएंगे जोधपुर। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना जोधपुर में की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर बताएंगे अपना देश भारत विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करने वाला है। अब भारत, तो दोस्तों भारत में अगर बात करें दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको विंड डेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। और श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है कौन? हमारा प्यारा भारत देश। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों डॉक्टर उमा रेले। डॉक्टर उमा रेले ये एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना है और दोस्तों इन्हें डॉक्टर उमा रेले जी को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी क्या है? मुंबई है ना। और दोस्तों सीएम कौन है? तो सीएम है एकनाथ शिंदे और गवर्नर हैं रमेश बैस। बात करते हैं मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रित्जकर पुरस्कार जीता है और भारत को खसरा और रुबेला चैंपियंस पुरस्कार मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। तो इतने आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन के याद रखना है। हाल ही में चालू वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपए हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20%। कितने दोस्तों? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे
प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा जी को सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है और ये दोस्तों केरल की हैं। कहाँ की हैं? केरल राज्य की हैं और ये कवित्री हैं और के बिरला फाउंडेशन यह पुरस्कार प्रदान करता है, सरस्वती सम्मान। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रभा वर्मा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में किसे लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों लाल मलसावमा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लाल मलसावमा जी को लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं किशोर मकवाना। इनको दोस्तों एनसीएससी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाले हैं, है ना। तो एनसीएससी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो किशोर मकवाना। श्री एएस राजीव सीवीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया और दोस्तों संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल जी को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है और बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष MR कुमार जी को नियुक्त किया गया है। तो इतने आपको फैक्ट याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर बताएंगे IIT खड़गपुर। किसके साथ दोस्तों? तो IIT खड़गपुर के साथ समझौता और साझेदारी की है। किसने? भारतीय नौसेना ने। अब बात करते हैं कुछ IIT की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है और KVIC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। तो इतने आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है दोस्तों, राइट आंसर बताएंगे कहाँ पे? तो नागालैंड में। कहाँ पे दोस्तों? नागालैंड में शुरू हुआ है। अब नागालैंड में शुरू हुआ है तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। CM कौन है? नेफ्यू रियो। और गवर्नर कौन है? ला गणेशन। कौन है दोस्तों? ला गणेशन। अब बात करते हैं 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य का पहला राज्य नागालैंड बना है। RBI ने पूर्वोत्तर में नागालैंड में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। इतने फैक्ट आपको नागालैंड के बारे में याद रखने हैं। चलिए, हाल ही में किसी लोकतंत्र के लिए AI जोखिम की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, ये की है दक्षिण कोरिया ने। किसने की है दोस्तों? दक्षिण कोरिया ने लोकतंत्र के लिए AI जोखिम की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अब बात करते हैं दक्षिण कोरिया। तो राजधानी क्या है? सियोल। मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरियाई वॉन। और प्रेसिडेंट कौन है? यून सुक योल। कौन है दोस्तों? यून सुक योल। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है और यूनसुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर बताएंगे किसने की है दोस्तों? यस बैंक ने। किसने की है दोस्तों? यस बैंक ने की है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, भारत की रैंकिंग है 126वीं। कितने नंबर पे है दोस्तों भारत? 126 नंबर पे है, ये आपको याद रखना। और पहले नंबर पे हमने आपको बताए थे, पहले ही हमने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, फिनलैंड। कौन सा देश है दोस्तों? फिनलैंड पहले नंबर पे है। तो चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं दोस्तों। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।